नमस्ते दोस्तों। अगर आपको एंशियस फील हो रहा है ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान वॉर टेंशन, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में और इवन एसआईपीस के बारे में मैं बात करने वाला हूं। सो टेक अ डीप ब्रेथ। ये वीडियो में मैं आपको डराने वाला नहीं हूं, मैं आपको लॉजिक देने वाला हूं। दिस वीडियो इज अबाउट द क्लैरिटी बिकॉज मनी लव्स लॉजिक नॉट पैनिक। और आज मैं आपके साथ एक यूट्यूबर की तरह नहीं बात करने वाला हूं, आपके बड़े भाई की तरह बात करने वाला हूं। 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आज के जैसे अनसर्टन माहौल में आपको फॉलो करनी चाहिए। सो वीडियो एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और जो भी आपके थॉट्स है ये वीडियो के बारे में, इसमें जो 5 चीजें मैं बताने वाला हूं, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के दूसरे लोगों को भी इंसाइट्स मिलते हैं, मुझे भी इंसाइट्स मिलते हैं। सो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डोंट पैनिक एंड सेल। कल ही इंडिया ने पाकिस्तान के 9 पॉइंट्स पे अटैक किया है। सो इसका रिपरकेशन कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। वॉर एस्केलेट हो सकता है, पैनिक हो सकता है मार्केट में। जैसे कल आप देखो तो पाकिस्तान का मार्केट बहुत ज्यादा नीचे था, लेकिन इंडियन मार्केट साइडवेज था। तो ये वीडियो में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं पास्ट के, जब भी वॉर लाइक सिचुएशन में या थ्रेट्स में या अनसर्टनिटी में मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देने वाला हूं। कॉमन लॉजिक क्या कहता है? जब भी वॉर होता है या वॉर जैसी अनसर्टनिटी होती है, तो दोनों कंट्री के मार्केट्स क्रैश हो जाते हैं। हम जाते हैं कारगिल वॉर 1999 के टाइम पे। सो मई 1999 में कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ था। एक के महीने में निफ्टी 12% डाउन हुआ था। और आपको सबको पता है कि जो इंट्रूडर्स थे वो एक्चुअल पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स थे, और वो ऐसे जगह पे बैठे थे कि उनको खत्म करना बहुत मुश्किल था इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि वो टाइम पे इंडियन इकोनॉमी आज जैसे स्ट्रांग पोजीशन में नहीं थी। सो एलओसी क्रॉस करना मतलब एक्चुअल वॉर छेड़ना जैसा चीज था। सो ऐसे अनसर्टन माहौल में निफ्टी 12% गिर गया। लेकिन 6 महीने के बाद क्या हुआ? दिवाली 1999 में मार्केट 30% रिकवर हुआ था 6 महीने में, कारगिल वॉर स्टार्ट होने के 6 महीने के बाद। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर ने 1940 में लंदन के ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया। वो ऑपरेशन को कहा गया था द ब्लिट्स। कंटिन्यू 57 डेज तक लंदन के शहर के ऊपर जर्मनी के जेट्स आके बॉम्बिंग करते थे, नॉन स्टॉप बॉम्बिंग होती थी। उसके वजह से मार्केट बंद रहा, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। लोगों को लग रहा था कि अभी तो लंदन खत्म हो जाएगा और फॉरएवर के लिए लंदन का मार्केट बंद हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही हफ्ता बंद रहा। जैसे ही मार्केट खुला, ऑलमोस्ट 30% अप खुला था वो टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट 10 साल में मैसिव बुल रन आई लंदन के इक्विटी मार्केट्स में। जो भी इन्वेस्टर इंटैक्ट रहे, उन्होंने मैसिव पैसे बनाए वो टाइम पे। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन ये सब पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको आइडिया आएगा। टिल 1944 तक हिटलर की सेना ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर जीत चुकी थी। उसके बाद उनको पीछे हटना पड़ा था, और हिटलर की सेना इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेना थी। जब भी बॉम्बिंग करते थे जर्मनी के जेट्स, तो इंग्लैंड कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इंग्लैंड के पास नाइट टाइम में एंटी जेट मिसाइल्स नहीं थे, एंटी एरोप्लेन मिसाइल्स या कोई टेक्नोलॉजी उनके पास थी नहीं। सो उनको सिर्फ सहना पड़ता था। ऐसे टाइम पे जो इन्वेस्टर बने रहा, उसने नेक्स्ट 10 साल में लंदन के मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे बनाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक आपको कहना है, अगर बॉम्ब गिरते हुए भी बहुत सारे लंदन के इन्वेस्टर्स इंटैक्ट रहे, अपने कंट्री के ऊपर भरोसा रखे रहे, तो आप क्यों टेंशन में आ रहे हो जस्ट बिकॉज न्यूज चैनल्स के एंकर्स चिल्ला रहे हैं और वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं? नंबर 2, कीप यूर एसआईपीज रनिंग। सबसे ज्यादा गलतियां इन्वेस्टर्स यहाँ पे ही करते हैं। जब भी फियर बढ़ जाती है, आइदर पैसे होने के बावजूद भी एसआईपी बढ़ाते नहीं है, या फिर जो चालू एसआईपी है उसको बंद कर देते हैं। जैसे सितंबर 2024 में मार्केट पीक पे था, सबको इन्वेस्ट करना था वो टाइम पे, एसआईपीज बढ़ाने थे। लेकिन जैसे मार्केट नीचे आना चालू हो गया, एसआईपी स्टॉप होना चालू हो गए, और इन नया पैसा आना कम होने लगा। ऐसा क्यों होता है? लेकिन ऐसे टाइम पे जो
सबसे स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स है, दे कीप बाइंग व्हेन मार्केट फॉल्स। अगर मैं आपको हिस्ट्री का एग्जांपल दूं, 5 साल पहले की हिस्ट्री का, मार्च 2020 में 38% निफ्टी ड्रॉप हुआ था। सब जगह पैनिक था। आपने, मैंने, सबने एक्सपीरियंस किया है। ऐसी चीज घटी थी जो हिस्ट्री में कभी हमने एक्सपीरियंस नहीं की थी, पढ़ी नहीं थी। ऐसी चीज हमने एक्सपीरियंस की थी। वो टाइम पे लोगों ने एसआईपीज बंद कर दिए थे, लेकिन जिन्होंने एसआईपीज रनिंग रखे उनको क्या रिवॉर्ड मिला। एक ही साल में, मतलब 23 मार्च 2020 को मार्केट ने बॉटम बनाया था अप्रोक्सीमेटली 7500 का। एक ही साल में, मतलब 23 मार्च 2021 को निफ्टी ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास था। 100% के रिटर्न्स इन 1 ईयर। आप ऐसा आदमी मत बनिए जो मार्केट रैली होने के बाद खुद को पूछेगा कि मार्केट जब भी नीचे था, सस्ता था, तभी मैंने क्यों नहीं बाय किया। आप ऐसा इन्वेस्टर बनिए जो खुद को 5 साल के बाद बताए कि आई एम ग्लैड आई स्टेड कंसिस्टेंट और आई इन्वेस्टेड मोर when market became cheap, when there was uncertainty. Number 3, rebalance, don't react. मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आप कार ड्राइव कर रहे हो और वॉर चालू है, आपके आजू बाजू में वॉर चालू है। जस्ट इमेजिन कीजिए, मूवी का सिचुएशन है। वॉर चालू है आपके आजू बाजू में, बॉम्ब आपके ऊपर से जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कल ही मैंने फोटो देखा था, पाकिस्तान के कोई नागरिक ने शूट किया हुआ था कि ऊपर से मिसाइल आ रहा है, इंडियन मिसाइल, और स्ट्राइक कर रहा है। सो ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में, इमेजिन कीजिए। और आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप क्या करोगे? कार छोड़ के भाग जाओगे जस्ट बिकॉज आपने मिसाइल देख लिया है? नो, आप स्पीड एडजस्ट करोगे। आप आपकी गाड़ी को, आपकी फैमिली को, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। आप अलर्ट हो जाओगे, इमोशनल नहीं होंगे ऐसे टाइम पे। और यही आपको आपके इन्वेस्टमेंट में करना है, रीबैलेंसिंग। अगर आप ये सोचते हो कि 100% इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो, तो ये आपका वहम है। इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं इसको टैग भी करता हूं, असेट अलोकेशन के वीडियोस को। असेट अलोकेशन इन द लॉन्गर रन gives you maximum returns with minimum volatility, आपको समझना पड़ेगा। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम सबसे पहले आपके मन में ख्याल आना चाहिए, कोई भी अनसर्टनिटी आती है, मार्केट गिरता है, वॉर होता है, कुछ भी हो जाता है, कोविड होता है, वैसे सिचुएशन आती है, गवर्नमेंट गिर जाती है, कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन होती है, आपके मन में सबसे पहला ख्याल आना चाहिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या मेरा असेट अलोकेशन राइट है? क्या मेरे पास राइट रेशो में, डेट में, इक्विटी में, गोल्ड में पैसे है? इसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करना जरूरी है। अगर आप सोचते हो डीआईवाई इन्वेस्टिंग करके आप बहुत पैसे बना लोगे, ऐसे जो सिचुएशंस है वहां पे मैक्सिमम मिस्टेक्स होते हैं। इसके लिए एक रैशनल माइंड, थर्ड पर्सन का व्यू लेना जरूरी है। सो इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर हायर कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ के इमरजेंसी फंड्स, लिक्विड फंड्स में होने चाहिए। विदाउट इमरजेंसी फंड अगर आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, रिटर्न्स बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनसर्टनिटी कभी भी आएगी आपके लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में। क्योंकि हम ह्यूमंस है, हमारा लाइफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, जरूरतें होती है हमारी। सो ऐसे टाइम पे इमरजेंसी फंड आपको काम में आएगा। 2 साल पहले का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूक्रेन रशिया वॉर में रशियन मार्केट 40% ड्रॉप हुआ इन द मंथ ऑफ मई 2022। अगर रशियन इन्वेस्टर कोई होता जिसने 100% इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट किए होते, सो उसकी वेल्थ 40% ड्रॉप हो जाती। लेकिन असेट अलोकेशन उसने राइट रेशो में किया होता तो इतना बड़ा डैमेज उसके पोर्टफोलियो को नहीं लगता, और मार्केट रिकवर होने के बाद फास्ट रिकवरी उसके पोर्टफोलियो में आती। सो हमेशा ध्यान रखिए, असेट अलोकेशन इज द की। नंबर 4, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहता हूं, वॉर ब्रिंग्स डिस्काउंट इन द मार्केट। हम आप सब लोग Amazon पे या फिर फ्लिपकार्ट पे जो बिग सेल्स होते हैं, वो टाइम पे बहुत सारी चीजें खरीदी करते हैं, उसके लिए रुकते हैं क्योंकि डिस्काउंट होता है। लेकिन जब भी मार्केट में डिस्काउंट आता है, तभी लोग मार्केट से भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस अप्रोक्सीमेटली 1942 के आसपास एंटर हुआ, अगर मेरा नॉलेज सही है तो। वो टाइम पे डाउ जोन्स 100 के लेवल पे था। 10 साल बाद डाउ जोन्स
500 हो गया, मतलब 5x पैसे हो गए 10 साल के बाद। 1942 में किसी को नहीं पता था कि जो यूएस यूके रशिया का जो अलायंस है वो जीतने वाला है वॉर। टिल 1944 हिटलर की सेना सबसे आगे थी, जीतने वाली थी वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन जो इन्वेस्टर ने भरोसा रखा यूएस के मार्केट के ऊपर, यूएस के कंट्री के ऊपर, उनको 5 टाइम्स रिटर्न्स बन गए 10 साल में। इवन इन इंडिया ड्यूरिंग कारगिल वॉर जो पीएसयू स्टॉक्स थे, एसबीआई, भेल, एलएनटी, बहुत ज्यादा गिर गए थे, लेकिन रिकवरी जैसे ही आई कैसे फास्ट रिकवर कर गए। और इमेजिन कीजिए किसी ने 1998 में एसबीआई और एलएनटी जैसे स्टॉक में पैसे डाले होते तो 2025 में वो कितना बड़ा मल्टी मिलियनियर बन जाता, ये आप जस्ट इमेजिन करके देखिए। सो जब भी मार्केट में फियर हो, प्राइसेस नीचे आएंगे, ऐसे टाइम को आपको आपका माइंड शांत रखना है और इन्वेस्ट ग्रेजुअली करना है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी एनालॉजी आपको देता हूँ। महाराष्ट्र में मई के महीने में जब भी अनफोर्सिन बारिश गिरती है तो मैंगो के दाम नीचे घटते हैं। ऐसे टाइम पे आपको खरीदने चाहिए मैंगो, क्योंकि आपको मैंगो जैसा फ्रूट जो बहुत एक्सपेंसिव होता है वो सस्ते में मिलता है। यही चीज आपको मार्केट में करनी चाहिए। नंबर 5, मास्टर द माइंड। मैं हमेशा कहता हूं इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं होती है, इन्वेस्टर रिस्की होता है, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल करना इज द रियल बैटल इन द इन्वेस्टिंग। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स पैसे इसके लिए नहीं गवाते क्योंकि वो बैड स्टॉक्स खरीदी करते हैं या फिर बैड म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे डालते हैं। दे लूज मनी बिकॉज दे टेक बैड डिसीजन, इमोशनल डिसीजन, डिसीजन आउट ऑफ फियर, डिसीजन आउट ऑफ ग्रीड। दलबार स्टडीज नाम का एक स्टडी हुआ था जिसमें देखा गया है कि एवरेज इन्वेस्टर्स जो खुद से पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एटलीस्ट 3 to 4% अंडर परफॉर्म करते हैं म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल मैनेजर्स को, बिकॉज दे बाय इन ग्रीड एंड सेल इन पैनिक। सितंबर 2024 में सबको इन्वेस्ट करना था, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना था क्योंकि ट्रेड वॉर के कंसर्न्स थे। मई 2022 में किसी को नहीं इन्वेस्ट करना था क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर के कंसर्न्स थे। अक्टूबर 2023 में किसी को नहीं इन्वेस्ट करना था क्योंकि हमास के वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर छेड़ सकता था। ये सब अपॉर्चुनिटियां थी। डोंट लेट योर ब्रेन गेट्स हाईजैक बाय हेडलाइंस। टर्न ऑफ द नॉइज। न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए, बिजनेस चैनल्स देखना बंद कर दीजिए। बिजनेस चैनल्स देख के, न्यूज चैनल देख के आप कभी भी पैसे नहीं बना सकते हो। ट्रस्ट मी, 2017 के बाद मैंने कोई न्यूज चैनल नहीं देखा है। स्टिक टू योर प्लान, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर कीजिए, खुद का नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सो हियर इज द ट्रुथ। मुझे नहीं पता इंडिया पाकिस्तान वॉर एस्केलेट होगा कि नहीं, पाकिस्तान कल के जो अटैक है उसको रिटेलिएट करेगा कि नहीं। इवन इफ द सिचुएशन गेट टेंस, आपको आपके पैसे के बारे में रैशनल रहना जरूरी है। स्टे काम, stay invested, stay diversified, and above all, stay smart, because history always rewards who are smart. I am Aditya Palav. This is how we live happy rich life even in uncertain times. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।